सो वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आइए आपसे चर्चा करते हैं, क्या आध्यात्म में आपको विशेष किस्म की कोई सिद्धि करने की, कोई अभ्यास करने की, कोई एक्सरसाइज करने की या कोई टेक्निक अपनाने की ज़रूरत है कि नहीं है। देखिए, मेरी राय ये है कि आपको ज़रूरत नहीं है, अगर आप उस चीज़ के लिए नहीं बने हैं। देखिए, इतने सारे सेक्ट्स हैं, ठीक है ना, बहुत सारे सेक्ट्स हैं। एक आध्यात्म एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, बहुत ही बड़ा, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। उसके उतने डाइवर्स फील्ड हैं और उतनी सारी चीज़ें हैं। कोई किसी परंपरा का है, कोई किसी परंपरा का है। तो जो लोग इन परंपराओं को चलाने के लिए बैठाए गए हैं, ठीक है, मान लीजिए कोई ध्यान योग से सिद्धि कर रहा है, उसकी एक विधि कर रहा है, ठीक है, तो उसकी जो आगे की जनरेशन्स हैं वो तो उसे करेंगी क्योंकि वो प्रोग्राम इसी काम के लिए बनाए गए हैं। कोई 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 विशेष किस्म की तांत्रिक सिद्धि में किसी देवी की पूजा करता है, मान लो, ठीक है, तो वो जो उसका जो हिसाब किताब है, उसके जो आगे के लोग हैं वो तो उसे कर सकते हैं। लेकिन तुम नॉर्मल आदमी हो, तुम्हें इन सब चीज़ों में जानने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें विशेष किस्म की तांत्रिक सिद्धि, ये कुंडलिनी योग विद्या सीखना, ये तुम तभी सीखो जब तुम्हें लगे कि हाँ, तुम्हें मोटिवेशन अंदर से आ रहा है कि हाँ, हमें सीखना है, ठीक है, और तुम बेचैन हुए जा रहे हो उसके बिना। ऐसा नहीं, कुछ लोगों को जिज्ञासा हो सकती है। तो इस बारे में थोड़ा गौर से समझना, मैं तुम्हें थोड़ा समझाने का प्रयास करता हूँ। परमेश्वर कृपा साध्य होता है, और वैसे भी तुम्हें इससे क्या प्राप्त करना चाहते हो, देखो अपने एम को भी क्लियर रखो। कुछ लोग सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, शक्ति, पैसा, दुश्मन को मारना, हर एक का अपना अपना स्पेसिफिक टारगेट्स है। अगर तुम्हारे इतने छोटे छोटे टारगेट्स हैं, थोड़ी देर के लिए ये करेंगे तो इससे ये होगा, तो अपना करो, फिर ठीक है। लेकिन अगर तुम्हारा उद्देश्य परमेश्वर की प्राप्ति और अपनी शांति है सचमुच में, तो परमेश्वर हमेशा कृपा साध्य होता है, ठीक है, कर्म साध्य नहीं है परमेश्वर। ध्यान रखो मेरी बात। तुम अपने कर्म को करके परमेश्वर को नहीं पा सकते, अपने कर्म के प्रयास से, ठीक है। अगर तुम एक टारगेट बनाओ, ये भगवान है और मैं यहाँ पर हूँ और मैं परमेश्वर तक पहुँच जाऊँगा अपनी इच्छा से, तो तुम्हारे माइंड तुम्हें बेवकूफ़ बना रहा है, ये संभावना शून्य है। हाँ, परमेश्वर ऊपर से चाह रहा है कि तुम उसके पास आ जाओ, तो तुम नहीं भी चाहोगे तो भी वो तुम्हें बुलाएगा। ये एक उल्टा केस है। तो परमेश्वर हमेशा कृपा साध रहा है, वो कभी भी कर्म साध्य नहीं होता, ये याद कर लो, ठीक है। मैं आज जो बता रहा हूँ तुमको, ये बस अल्टीमेट है, ये फाइनल वर्डिक्ट है, बस तुम समझ लो, ठीक है। इसके अलावा अगर तुम दिमाग लगाते हो तो तुम फिर बेवकूफ़ हो। देखो, जब तुम कोई स्पेसिफिक, देखो तुम्हें करना क्या है, सुनो, तुम्हारी क्या प्लानिंग होनी चाहिए। अगर तुम एक सामान्य तरीके से तुम्हारा हुआ है हिसाब किताब, तुम कर्म योग से सिद्धि की प्रयास करो। तुम सिद्धि का प्रयास ही मत करो। अब मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम मेरा उदाहरण लो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कोई कुंडलिनी जागरण होगी या क्रिया करूँगा या ये करूँगा। मैं बिल्कुल नॉर्मल आदमी था, जैसे एक आदमी होता है। स्कूल जाता था, उसके बाद पढ़ता था, लिखता था। मैंने ग्रेजुएशन किया, मुझे कोई मतलब नहीं। ये ज़रूर है कि मेरा घर का माहौल धार्मिक था, तो मैं हनुमान चालीसा बचपन से पढ़ता आया हूँ और गीता के श्लोक सुनते आया हूँ। तो उस वातावरण का प्रभाव मेरे ऊपर ज़रूर पड़ गया होगा, ये मैं मान सकता हूँ बस। तो वो मेरे पूर्व जन्म के आधार पर मैं कहीं यहाँ पैदा हो गया अपने घर में, तो धार्मिक माहौल होने से मैं ऐसा हो गया थोड़ा, ठीक है। तो मैं हनुमान चालीसा और इसका रेगुलर अपना गीता के श्लोक में सुनने की आदत थी मुझे, क्योंकि पापा बोलते रहते थे तो मैं सुनता रहता था, तो वो कान में पढ़ते रहते थे। और हनुमान चालीसा हमें याद थी जब हम 5 साल के थे, तब से ही याद है, ठीक है। तो बेसिक था जितना, हमने कोई ऐसी विशेष कोई साधना करते हुए अपने घर वालों को भी नहीं देखा, अपने को भी नहीं देखा। फिर आया तुम्हारा जीवन, फिर वैसे नौकरी करी, फिर आगे बड़े कोर्सेज़ किए, कभी कहीं होटल मैनेजमेंट किया मैंने, या फिर मैंने बीएड किया। बहुत ही नॉर्मल तरीके से, बिल्कुल लाइफ जैसे सबकी चलती है वैसे ही। हाँ, एक ये अलग बात है कि भाई वहाँ पे प्रेम हुआ, तो प्रेम से भी कुछ हो सकता है फ़र्क पड़ता हो। अब मैं जो भी काम करता हूँ उसे मन से करता हूँ, ऐसे नहीं करता कि, ठीक है। अब स्कूल में आप पढ़ा रहे हैं तो भी मन से पढ़ा रहे हैं, कर रहे हैं, ठीक है। तो
उन कर्मों को देख के, मैंने ऐसा नहीं है कि मैंने किसी चीज़ में कभी कोई काम करने की जो काम चोरी की हो या ये, तो नॉर्मल कर्म करने से ही मुझे भगवान की कृपा प्राप्त हो गई। तुम ये समझो, मैंने कोई विशेष कृपा वो नहीं की, साधना या भगवान मुझे मिल जाओ। मुझे क्या मालूम था इसमें भगवान की प्राप्ति भी कोई चीज़ होती है, मुझे नहीं मालूम था। भगवान को प्राप्त करके हम ये प्राप्त करें, हम धन प्राप्त करें, यश प्राप्त करें, ये सब कुछ नहीं। ये कोई सिद्धि मिल जाए, भगवान के पास पहुंच जाए, ये किसकी इच्छा होती है? मुझे तो नहीं लगता हम कोई इच्छा करते हैं ऐसे। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था और है भी, ठीक है। पर प्रेम करने से थोड़ा फ़र्क पड़ता है। देखो ये चीज़ है कि चरित्र की पवित्रता मायने रखती है प्रभु के लिए, ये मैं मानता हूँ। और नियत कर्मों को करना, मान लो कोई गलती हो भी जाए आदमी से, कोई बात नहीं, उसे रिपीट मत करो, लेकिन ठीक है, कोई चीज़ कोई क्राइम नहीं है भगवान के उसमें। भगवान के बहुत सारे भक्त कामी भी रहे हैं, ऐसा नहीं। भगवान को इन सब चीज़ों से मतलब नहीं है। भगवान कहता है कि तुम ईमानदार बनो, अपने कर्म को ठीक से करो, बस। तुम्हारे पास ऑप्शन ही कर्म फल का, कर्म योग करने का है बस। और कोई तुम्हारे पास ऑप्शन है क्या? क्या तुम्हें भक्ति में लगाया गया है? भगवान ने तुम्हें कुछ ना कुछ कर्म दिया गया है, बस उसी में वो तुम्हारे टेस्ट लेता रहेगा, उसी में तुम्हारे टेस्ट होते रहेंगे और तुम्हें उन्हीं टेस्टों को पास करना है, ठीक है। अगर तुम उन टेस्टों को पास करने में सफल हो जाते हो तो वो तुम्हें अपने आप कृपा देगा। मुझे देखो, मेरा कोई गुरु है क्या? मैंने कहीं दीक्षा ली है क्या? मैंने कोई मंत्र लिया है किसी से? कुछ नहीं लिया। और मैं तुम्हें बताता हूँ, कुछ भी नहीं किया मैंने। ना कोई गुरु है, ना कोई दीक्षा है, ना कुछ है। वो खुद मेरा गुरु है। मैं तुम्हें पहले भी, तुम मेरे वीडियो में देख चुके हो, मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि मैं जब मैं मंदिर में बैठा हुआ था और एक किताब पढ़ रहा था योगानंद की। अभी थोड़ा सा मेरा आध्यात्मिक झुकाव हो सकता है, वो किसी का भी नॉर्मल है, बहुत ही नॉर्मल। और देखो, जब तुम योग्य होते हो तो तुम्हारे ऊपर चीज़ें अपने आप, शक्तियाँ आ जाती हैं तुम्हारे पास, प्रभु की कृपा अपने आप बरसती है। तुम्हें बस यही करना है, तुम अपने नियत कर्मों को सही से करो। और अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा करना है, अगर तुम जिस भी धर्म में हो, अपने नियत कर्मों को करो और अपने जो भी काम हो उन्हें सही से करो। और जो प्रार्थना करते हो उनमें अपनी शक्ति बढ़ाओ। अगर तुम्हें कुछ चाहिए, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें कुछ नहीं आता तो समझदार हो तुम। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मुक्त होना चाहते हो तो परमेश्वर से प्रार्थनाओं में कहो। तुम यहाँ के किसी बाबाओं के चक्कर में मत पड़ो, ठीक है। अपनी प्रार्थनाओं को मजबूत करो। और उसका तरीका है कि तुम जो भी परमेश्वर को में तुम्हारी आस्था है, उस पर आस्था रखो। वो निराकार पे आस्था रखो, उसमें साकार पे भरोसा करना बड़ा मुश्किल है आजकल, ठीक है। तुम उस नाम जपो, नाम बस, ठीक है। अगर तुम्हें ज़्यादा ही लगता है कि तुम कुछ नहीं कर रहे हो, नाम जपो। अगर तुम सनातन धर्मी हो तो हनुमान चालीसा का पाठ करो। बचपन से लेकर अपने बच्चों को पढ़ाइए। आप बच्चे हैं अगर छोटे, हनुमान जी सब कुछ कर देते हैं। हनुमान, अगर तुम्हारे बच्चों के चरित्र को मजबूत करके, स्वास्थ्य को मजबूत करके, तो तुम्हें अपने आप ही कर्म में, तुम ठीक से कर्म करो, फालतू की चोरी चकारी ये सब ना करो। तुम देखोगे तुम्हें अपने आप ही कृपा प्राप्त हो जाएगी। तुम्हें कोई विशेष सिद्धि करने की ज़रूरत नहीं है। मैं फिर कहूँगा, किसी बाबा के पास, किसी तांत्रिक के मंदिर में हम यहाँ गए, हमने ये किया, हमने महान बाबा हैं, आ गए हैं, हाथ रख देंगे, ऐसा हो जाएगा। अगर कोई ऐसा है भी सिद्ध, मान लो ये कोई शक्तिपात करता भी है, किसी के पास पावर है मान लो, तो भी वो तुम्हें परमेश्वर तक नहीं पहुंचा सकता। समझ रहे हो? नहीं, वो तुम्हारा खुद का एफर्ट ही होगा। नहीं कर सकता कोई किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता। सीधी बात, आपके कर्म स्वयं के हैं। बस दिशा दिखाई जा सकती है। अगर बहुत ज़्यादा है कोई, अगर ज़्यादा ही परेशान है, ज़्यादा इच्छा है, तो दिशा दिखाई जा सकती है, ठीक है। तो मेरा केस हमेशा याद रखना, कोई गुरु नहीं है, बस स्वयं श्री कृष्ण परमेश्वर ही हमारे गुरु हैं। बस परमेश्वर ही साथ है और सारी शक्तियाँ तुम्हारे पास खुद आ जाएंगी। तुम देखते हो मैं करते रहता हूँ ये योगासन, कैसे करता हूँ मैं, ये अपने आप ही होते रहते हैं। इसकी भी एक साइकिल है, ये उठेगा, ये होगा, ये फिर बैठ जाएगा, फिर होता है, फिर उठता है, फिर तेरे से साइकिल। अब मैं कुछ थोड़ी करता हूँ और मुझे कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है। तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं तुमसे यही कह रहा हूँ। बस तुम एक बार सही से सब कुछ कर लो, तुम्हारे पर कृपा हो जाए, वो अपने आप ही सब कुछ कर देता है या कर देती है। तुम्हें नहीं कर ज़रूरत है इतना, तुम ज़्यादा प्रयास कर रहे हो। आयास प्रयास से तुम दुखी हो। तुम सोचते हो ऐसा करूँगा या दूसरे को देख के ऐसा करूँगा, ये यहाँ जाता हूँ, यहाँ कुछ मिल जाएगा, इस सत्संग को ज्वाइन कर लेता हूँ, इसको ज्वाइन कर लेता हूँ, इस सोसाइटी में चला जाता हूँ, क्या पता कुछ कल्याण हो। कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। किसी बाबा के पास चले जाओ,
पहले अपने कर्मों को, नंबर 1 कर्म है, कर्म के फल से सब कुछ है। पहले कर्म है, कर्म से जब सही हो जाएगा, ज्ञान, जब कर्म फल शून्य हो जाएंगे तो ज्ञान प्राप्त होगा, ज्ञान से प्रभु फिर कृपा बरसाएंगे तुम्हारे ऊपर। वो अपने आप है, स्वतः है। मैं तुमसे कहता हूँ, तो अपने घर के अंदर बैठो, आराम से प्रभु से प्रार्थनाओं में कहो जो कुछ कहना है सच्चे हृदय से। बस अपने हृदय को साफ करने के लिए कोई जाप करो, बस ये ज़रूर मैं कहूँगा। जिस भी भगवान की पूजा करते हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे जो हो, चाहे हिंदू हो, चाहे अगर मुस्लिम हो तो फिर अपना नमाज और जो भी उसका है 5 टाइम, हर एक चीज़ को सही से अपनाओ। लेकिन मैं ये देखता हूँ कि लोग करते हैं ये सब पूजा पाठ, लेकिन लोगों में कर्म जब की बारी आती है तो लोग नहीं करते हैं। कोई गरीब भिखारी होगा तो उसे 5 रुपये देने में तुम 100 बार सोचोगे, क्या इतना सोचना है क्या? तो कर्मों में तुम उन चीज़ों को उतार नहीं पाते हो जो चीज़ तुम करते हो, इसीलिए तुम्हें कृपा नहीं प्राप्त होती है। तुम्हारा ऑफिस में जाओगे तो पहले तुम सोचोगे कि मैं नंबर 1 हो जाऊँ, मेरा फ़ायदा हो जाए। तो ये सब सोचने वाले लोगों के लिए कोई जगह नहीं है वहाँ। तुम बस अपना मेरा प्रमोशन हो जाए, मेरा ये हो जाए, बस अपना ही, बस अपना जाप करो, कर्म में सिद्धि प्राप्त करो। कर्म, सबसे पहले कर्म योग पढ़ो, गीता के 3रे 5वें अध्याय को ठीक से पढ़ो और उसमें लगो। तो व्हेन यू आर गोइंग टू गेट परफेक्ट इन कर्म, है ना, अपने आप सब कुछ आ जाता है। और तुम्हारे सामने मैं बैठा हूँ केश, मुझे कुछ भी करना नहीं। चक्र, अवेकनिंग, कुंडली में किसी के पास नहीं है। चक्र मेरे अपने आप ही जागृत हो रहे हैं, कुछ नहीं, बैठे रहते हैं। थोड़ा बहुत तुम देखते हो, वीडियो तुम्हारे लिए इसलिए बनाते हैं कि ऐसी स्टेजेस आ सकती है, नहीं तो वीडियो बनाने की भी ज़रूरत क्या है किसी के। लेकिन कम से कम ऐसा है एक आदमी, ऐसा किसी का अनुभव है, मैं इसीलिए अपने अनुभव शेयर करना चाहता हूँ कि तुम सीखो। बाकी मेरी कोई उद्देश्य नहीं है यूट्यूब से पैसे कमाने ये एक बच्चों वाली बात है। यूट्यूब से कोई पैसा कमाता है? चलो खैर, जो भी है, तो मैं तुम्हें बताता हूँ। तो तुम्हारा सीन ये है कि तुम्हें थोड़ा सा हनुमान चालीसा, अगर हिंदू धर्म को आप बिलोंग करते हैं, सनातन धर्मी है, हनुमान चालीसा और थोड़ा जाप आप करिए। एक हल्का सा पूजा का डेली का आपका जो रूटीन है वो बनाइए और नाम चैंट करिए इसी भगवान का, कोई जो पसंद हो अपने आप, अगर कुछ नहीं मिलना, ठीक है। कर्मों को ध्यान दो अपने, बस जहाँ जहाँ टेस्ट हो वहाँ पे आपको पास करना है, वो इम्पोर्टेंट है ज़्यादा। वो कर लोगे सब कुछ मिल जाएगा, वो अपने आप ही तुम्हें खींच लेगा। तुम छोड़ना भी चाहोगे, अगर मैं भगवान से कह रहा हूँ तू भाग भी जा, तो भागता नहीं है, वो नहीं चाहता। मैंने कितनी बार कहा भैया मुझे ये सब मुक्ति चाहिए, मुझे ये सब पसंद नहीं आता, मेरे बस का नहीं है ये सब। कोई वो नहीं है, वो करेगा, उसे करना है। तो ये तुम्हें मैंने बताया, मेरे ऊपर से शक्ति गिर गई थी। ऊपर से शक्तियाँ गिर जाती है और कोई सपना नहीं है, वो सच है। मैं तुमसे कहता हूँ, नाभि में मेरे एक रहती है स्त्री, तो रहती है, तो उसकी जगह है तो रहती है, वो अपने आप ही सब कुछ करती है, मैं कुछ करते ही नहीं, समझे? तो इस तरीके के तुम हो जाओगे। तो ऐसे अपने आप ही सब कुछ है और स्वतः ही सब कुछ हो रहा है। इसलिए बहुत ज़्यादा सोचना, कोई विशेष प्रक्रिया करना, कोई सिद्धि प्राप्त करना, ये सब बकवास है। आराम से रहो, आनंद बनाओ। बस आखिरी में मैं यही कहूँगा, थोड़ा सा पूजा का रूटीन रखो, थोड़ा सा अपना कर्मों पर ध्यान दो, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। गुरु भी मिल जाएंगे समय से, सब कुछ अपने आप हो जाता है। चलिए, थैंक यू।